नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले के नेपाल खनाल पक्ष द्वारा केंद्रीय समिति बैठक आह्वान। बिहान 11 बजे बैठक बैठी। पड़ोसी देश भारत में कोरोना के संक्रमण बढ़ल। नेपाल की सीमाना में कड़ाई। भोजपुर के टेमकेमयूं गांव पालिका में स्वास्थ्य शिविर संचालन। अशक्त व्यक्ति लाभान्वित। भारत द्वारा अस्थायी रूप में कोरोना वायरस विरुद्ध के ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका खोप निर्यात में रोक। भारत में ही संक्रमण बढ़ रहा। थ्री नेशंस कप फुटबॉल अंतर्गत नेपाल आज किर्गिस्तान से खेली। खेल संध्या 5:30 बजे शुरू होगी। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के माधव कुमार नेपाला झलनाथ खनाल पक्ष केंद्रीय समिति के बैठक आह्वान कैले बा। बैठक बिहान सुख के सवेरे 11 बजे खातिर बोलावल गई। नेता सुरेंद्र पांडे जानकारी देहने। बैठक कलंकी स्थित एक पार्टी पैलेस में बैठी। बैठक में नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समूह से कई निर्णय सब पिछला राजनीतिक गतिविधियां भावी रणनीति बारे छलफल होखे के जनावल गई बा। यह बीच नेपाल समूह के नेता सब प्रधानमंत्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली से मांगल स्पष्टीकरण भी तैयार हो रहा जानकारी देहले बा। इससे पहले अध्यक्ष ओली पार्टी या संसदीय दल के विधान विपरीत कार्य कैल कहत एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल सहित 4 जने के स्पष्टीकरण मांगले बानी। जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ सार्वजनिक स्थान में होली खेलेला रोक लगौले बा। कोभिड-19 संक्रमण के दर बढ़ते गई अवस्था में होली पूर्णिमा में सार्वजनिक स्थान में जम्मा होके होली खेलेला रोक लगावल काठमाडौँ जिला के प्रमुख जिला अधिकारी काली प्रसाद पराजुले बतौले बानी। ऐसे ही सार्वजनिक स्थान में आवाजाही कैला पर मास्क प्रयोग न करे वाला आ स्वास्थ्य मापदंड पूरा न करे वाला व्यक्ति के संक्रमण रोग ऐन 2020 बमोजिम कार्रवाई करे के भी पराजुले बताउने। काठमाडौँ उपत्यका में बढ़ रहा संक्रमण के दर के कम करेला स्वास्थ्य के मापदंड सब अनिवार्य रूप में पालना करेला, मास्क लगावेला, सैनिटाइजर प्रयोग करेला, भौतिक दूरी कायम करके आपन दैनिक कार्य संचालन करला आ समय समय में हाथ धोवेला पराजुली अनुरोध कैले बानी। कोभिड-19 संक्रमणको वृद्धि र होली पूर्णिमाको अवसरलाई मध्यनजर गरी सार्वजनिक स्थलमा भेला भई वा भिडभाड गरी होली खेल्न वा होली पर्व मनाउन रोक लगाउने भनेर सबै व्यक्तिहरूले मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउने अनि सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गर्ने र सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गरेर आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने र समय समयमा हात धुने व्यवस्थालाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा पालना गर्न हामीले सर्वसाधारण अनुरोध गरेका छौँ। वैसे ही कोविड रोकथाम तथा नियंत्रण खातिर निर्माण कैल क्वारंटाइन आइसोलेशन केंद्र सब के अवस्था कैसन बा कहे वाला यह संबंध में भी सब स्थानीय तह मार्फत अनुगमन करे के तैयारी अवस्था में रख के निर्णय कैल गई भी जनावल गई बा। 40 बरस जेल रह के घर लौटल इलाम के माई नगरपालिका वार्ड नंबर 10 लुम्बाक के दुर्गा प्रसाद तिमनसैना के नेपाली नागरिकता देहल गई बा। 40 बरस भारतीय जेल में बंदी जीवन बितावल तिमसिना जिला प्रशासन कार्यालय इलाम से नागरिकता लेहला हन। जिला प्रशासन कार्यालय में नागरिकता खातिर पुगल दुर्गा प्रसाद के प्रशासकीय अधिकृत देवीचरण फुयाल नागरिकता प्रमाण पत्र देहने। 40 वर्ष त इन्डियाको जेलमै बस्नुहुन्छ। इन्डिया राजदूतावासबाटै पनि एउटा छ अब अरू धेरै विषयहरू गर्नुपर्ने भएन। हामीले नागरिकताको सन्दर्भमा चाहिँ अब 70, 80, 90 सम्मका पनि हामीले चाहिँ दिएका हुन्छौँ। कतिपय मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आउन नसक्ने अवस्थामा पनि हामीले कतिपयलाई चाहिँ सहजीकरण गरेर ल्याएर दिने गरेका छौँ। तिमसिना के नागरिकता में बाबू के महल में चंपाखर तिमसिना, आमा के महल में धनमाया तिमसिना उल्लेख बाटे। तिमसिना इलाम के एकातप्पा गाविस के दुकान डाँडा में 2017 साल सावन 20 गते जन्म लेहले रहलन। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
भारत कोरोना वायरस विरुद्ध के ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनिका खोप के निर्यात अस्थायी रूप में रोकले बाटे। भारत में ही कोरोना वायरस के संक्रमण तीव्र भइल आ खोप के आवश्यकता और बढ़ सकल कहत भारतीय संस्था सब अस्थायी रूप में खोप के निर्यात रोकलक। बुध के ही भारत में 47,000 व्यक्ति में संक्रमण देखल गई बाटे त 275 जने के मृत्यु भइल बा। इससे पहले ही भारत में रहल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विभिन्न देश सबके उपलब्ध करा रहल खोप में विलम्ब होखे लागल बा। भारत अभी तक 76 देश के 60 मिलियन डोज खोप उपलब्ध करा चुकल बा। भारत सरकार के उ निर्णय के बाद कोभैक्स योजना प्रभावित होखे के बीबीसी के समाचार में उल्लेख कइल गइल बा। कोभैक्स खोप के वितरण सब राष्ट्र के समान रूप में होखो कहे वाला उद्देश्य सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपन नेतृत्व में अभियान चला रहल बा। अब खेलकूद समाचार। थ्री नेशंस कप फुटबॉल अंतर्गत नेपाल आज किर्गिस्तान से पहिल का खेल खेले वाला बा। नेपाली टीम के मुख्य प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जन गोलकीपर किरण चेम्जोङ के कप्तानी में 23 सदस्यीय टीम की घोषणा कर चुकल बाड़न। प्रशिक्षण में देखल गई प्रदर्शन के आधार में टीम में नया खिलाड़ी के स्थान देहल मुख्य प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जन बतौलन। साथ ही महर्जन टीम में निमन खिलाड़ी या घरेलू मैदान में होखे वाला खेल में दर्शक के हौसला से सुखद शुरुआत करे के भी बतौले बाड़न। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ इन्फा से आयोजना कैल प्रतियोगिता में नेपाल, बंगलादेश आ किर्गिस्तान के अंडर 23 टीम के सहभागिता रहल बा। नेपाल आ किर्गिस्तान के खेल संझिया 5:30 बजे से शुरू होगी। नेपाल दोसर खेल बांग्लादेश से चैत 14 गते खेली। राउंड रोबिन के आधार में होखे वाला लीग के शीर्ष 2 टीम फाइनल में खेली। फाइनल चैत 16 गते होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा एमाले के नेपाल आ खलाल पक्ष द्वारा केंद्रीय समिति बैठक आह्वान। बिहान 11 बजे बैठक बैठी। पड़ोसी देश भारत में कोरोना के संक्रमण बढ़ल, नेपाल की सीमाने में कड़ाई। भोजपुर के टेकमेमयूं गांव पालिका में स्वास्थ्य शिविर संचालन, अशक्त व्यक्ति लाभान्वित। भारत द्वारा अस्थायी रूप में कोरोना वायरस विरुद्ध के ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनिका खोप निर्यात में रोक, भारत में ही संक्रमण बढ़ रहा। थ्री नेशंस कप फुटबॉल अंतर्गत नेपाल आज किर्गिस्तान से खेली। खेल संझिया 5:30 बजे से शुरू होगी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।